नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथी और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मौसम मंथन में। इस वीडियो में हम जानेंगे 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले आज यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से इस पर्व को मनाया जाता है और आज ही के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगते हैं और सूर्य की किरणें यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। तो साथियों, सबसे बड़ा बदलाव जो कि 20-21 जनवरी को जो बारिश मैदानी क्षेत्रों तक देखी जा रही थी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और अब बारिश मैदानी क्षेत्रों से हटकर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित रह गई है। और आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव होगा, मैं आपको उसकी अपडेट दूंगा। क्या सिस्टम अभी मजबूत होगा या फिर सिर्फ पहाड़ों तक बर्फबारी देकर निकल जाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल के लिए अगले 4 दिनों में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बीते 24 घंटों के मौसम पर। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बेहद घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता यहाँ पर 0 मीटर तक दर्ज की गई, जिसमें पटियाला, अमृतसर, हिसार और राजस्थान के श्रीगंगानगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली जैसे शहरों में दृश्यता 0 मीटर तक रह गई। साथ ही साथ उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक, इन सभी जगहों पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहे हैं, जिससे यहाँ पर लगातार भीषण ठंड जारी है। और फिलहाल इसमें अगले 24 घंटों तक बदलाव की संभावना नहीं है, यानी कि यहाँ पर अभी भी अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि एक WD पहाड़ों पर पहुँचने वाला है, जो कि 16 जनवरी से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, जिसके कारण यहाँ पर हवाओं में बदलाव होगा और बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से आने वाली हवाएं यहाँ पर नमी बढ़ाएंगी, जिससे यहाँ पर भीषण शीतलहर से कुछ राहत मिलने की संभावना नज़र आ रही है। तो इन सभी संभावनाओं के बीच सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 14 जनवरी के मौसम की। साथ ही 14 जनवरी को जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय घना कोहरा देखा जा सकता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की भी संभावना बनी हुई है और उत्तराखंड में पाला पड़ने की भी संभावना है। यदि बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में बेहद घना कोहरा के साथ साथ यहाँ पर शीतलहर चलने की भी संभावना आज के दिन बनी हुई है और राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है और यहाँ पर शीतलहर लगातार जारी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो बिहार में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। असम और मेघालय में सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यदि बात करी जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में कुछ छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक से लेकर कोंकण एंड गोवा, यहाँ तक कि कुछ मुंबई के कुछ स्थानों पर यहाँ पर छिटपुट बादल नजर आ सकते हैं, जिससे कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 15 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, 15 जनवरी को WD पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के और करीब पहुंच जाएगा, जिसके कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की बर्फबारी शुरू हो सकती है। शेष पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है और शीतलहर यहाँ पर कल भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी, सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है और यहाँ पर शीतलहर की कंडीशन कल भी बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में
कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है और झारखंड और उड़ीसा में शीतलहर की कंडीशन जारी रहेगी। यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून समाप्त हो जाएगा। वैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्ली विंड लगातार नमी बढ़ा रही है। इसके कारण यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की यहाँ पर आधिकारिक वापसी की घोषणा नहीं हुई थी और केरल और कोस्टल कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। शेष भारत में मौसम में कोई भी गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं 16 जनवरी के मौसम की। 16 जनवरी को WD का असर पहाड़ी राज्यों पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो आप देख सकते हैं WD के कारण एक ट्रफ जो कि अरब सागर तक जा रही है और अरब सागर से आने वाली नमी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ पर मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा और कई दिनों से जारी यहाँ पर भीषण शीतलहर और पाले से राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं यहाँ पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी करेंगी, जिसके कारण हाड़ कांपने वाली सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में बेहद घना कोहरा इन क्षेत्रों में सुबह के समय देखने को मिलेगा। साथ ही साथ झारखंड और उड़ीसा में शीतलहर चलने की भी संभावना बनी हुई है। शेष भारत में मौसम में कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं 17 जनवरी के मौसम की। 17 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। शेष भारत के मौसम में कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मेजर चेंज जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और यह अरब सागर से नमी उत्तर भारत की तरफ थ्रो करना शुरू करेगा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली एंटी साइक्लोन के कारण नमी वाली हवाएं यहाँ पर नमी बढ़ाएंगी और आने वाले दिनों में कुछ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण भारत के केरल में कुछ छटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।